दो संख्याओं का अनुपात 7:5 है। प्रत्येक में से 40-40 रुपए कम करने पर 27-17 हो जाता है। अच्छा, हाँ, क्या लगाओगे? लड़ाई कंसेप्ट जिंदाबाद लगाएंगे सर। तो 17 सत्ते 119, 27 पंजे 135, है ना? तो 17 सत्ते 119, 135 में से 119 चले गए तो कितने रेशो आएगा? 135 में से 119 चले गए तो आपके पास 16 रेशो आ गया सर। तो 16 रेशो की वैल्यू किसके बराबर है? निकालते हैं। तो ये भी 40, ये भी 40, तो जो इनका अंतर है ना 10 इंटू 40 कर दो, तो एक रेशो की वैल्यू क्या निकलती हुई आ जाएगी? 25। एक रेशो की वैल्यू 25 हो गई। पूछा क्या जा रहा है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? तो दो संख्याएं ये हैं और उनके बीच का अंतर 2 अनुपात है। तो अब 1 अनुपात बराबर 25 है, तो 2 अनुपात ही तो अंतर है 7 और 5 के बीच में, तो आंसर कितना हो जाएगा? 50। खेल खिलाड़ियों का आइडिया। कॉस एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? -1/2। और आपका एक्स कहां से कहां तक है? बोले सर एक्स बोला गया है कि 180, और ये हो जाएगा अपना क्या कहते हैं 45 दिया, कितना हो रहा है? 270 हो रहा है ना? हाँ, मतलब 90 270 के बीच में। तो 180 से 270 के बीच में कौन से क्वाड्रेंट में होगा ये बताओ? थर्ड में होगा। तो मैं ये कह सकता हूं, दिमाग लगाने वाली बात है। तो cos x, अपने बताओ कि x क्या हो सकता है? दिमाग लगाना आप। और आपको सच बता रहा हूं, आपको मतलब इस चीज का वो है कि भाई बस सोच के बताओ कि क्या होगा। अरे गुरुजी आपने सिखाया हुआ है 180 डिग्री प्लस 60, क्योंकि cos 60 1/2 होता है। अब cos जबरदस्ती तीसरे क्वाड्रेंट में घुसेगा तो नेगेटिव ही तो होगा। यानी कि आपको आपको कुल मिलाकर जो x की वैल्यू है वो पता लगानी थी, वो कितनी है? 240। बस, अब हो गया क्वेश्चन। अब जब आपको x की वैल्यू पता लग गई 240, तो tan का तो खुद का परिवार है, तो यानी कि आप इसको tan स्क्वायर डायरेक्टली 60 लिख सकते हो क्या? हाँ, क्योंकि tan तो खुद ही है उसके थर्ड क्वाड्रेंट में। चलिए, प्लस इसी प्रकार आप 3 cosec स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? बोले गुरुजी cosec स्क्वायर माइनस में जाएगा, लेकिन माइनस में जाएगा और माइनस कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 2/√3 का होल स्क्वायर। लेकिन ये प्लस ही हो जाना है, फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि माइनस है ना और उसका स्क्वायर है। तो यहां पर क्या हम कह सकते हैं? 4 प्लस tan स्क्वायर 60 की वैल्यू हो जाएगी 4 × 12 प्लस 3 इंटू 4/3, तो 12 और 4 16 आपका राइट आंसर आ गया। हाँ, अब किसी का भी कोई डाउट हो तो बताओ सर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों? 21 सेंटीमीटर व्यास है, 11 सेंटीमीटर की तिर्यक ऊंचाई है। आपसे बोला गया है कि उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए एक शंकु का। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पहले शंकु बना देता हूं। शंकु जैसे ही मैंने बनाया, तो शंकु इस तरह की आकृति होती है जहां पर आपको स्लैंट हाइट दे रखी है 11, जहां पर आपको त्रिज्या पता लग गई 21/2। ठीक है, अब आपको यहां निकालनी है ऊंचाई। तो बोले आई भाई ऊंचाई कैसे निकालो गुरुजी? तो मैंने कहा यार पाइथागोरस ही लगानी पड़ेगी, है ना? तो यहां पर अगर आपको कुछ करना है तो सिंपल सा एक केस लगा सकते हैं कि आपको बोला गया है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो जो कि क्या होता है? πr_l प्लस πr²। तो क्या ऊंचाई की आवश्यकता है क्या? वो नहीं है ना यार, ऊंचाई की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि πr² ये हो गया और l उसने घर से दे दिया हमें, लगा दो। तो पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 21/2, l की वैल्यू 11। πr² कितना हो जाएगा? अब मैं डायरेक्टली लिख दूंगा तो तुम शर्मा जाओगे, है ना? 21 का कितना होता है? 1386 बटे कितना? 4। 1386/4। ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकता हूं लेकिन लिखूंगा नहीं, फिर तुम कहोगे सर कैसे लिख दिया। तो 22/7 r², r की वैल्यू कितनी है? 21/2 और 21/2, कॉमन भी ले सकते थे। तो 22/7 21/2 कॉमन ले लिया, तो कितना बचा अंदर? 11 प्लस 21/2। सॉल्व करने पर कितना आया? 22/7 इंटू 21/2, 11 दूनी 22 और 21 कितना हो जाएगा?
11 दूनी 22 और 21 चंबर 43/2। अब सॉल्व कर लो बस। अब बहुत हो गया, देखो 3 आ गया, अब दिमाग लगवाऊंगा दिमाग आपसे। 11 आ गया, ठीक है। अब आप गुणा करके बताओ इकाई अंक कितना आएगा। बोले गुरुजी 9 आ रहा है ना। अब आपका इकाई अंक कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। अब 9 को अगर आप बटे 2 करते हो तो दो ही कारण हो सकते हैं। बोले क्या क्या हो सकता है? क्या 7.5 बन सकता है? क्या 9.5 बन सकता है क्या? यस, दिमाग से खेलो। जैसा कि आपको भली भांति पता है कि अंतर देखो कितना आ रहा है, आप समझदार हो सब लोग। देखो 255, 256 और 257, ये मुझे पता है 3 होता है। मैं डायरेक्टली इनका जोड़कर 3 से गुणा कर सकता हूं, लेकिन मैं करूंगा नहीं, क्योंकि मैं समझाना चाहता हूं कि यार यूनिट डिजिट से भी ये क्वेश्चन 5 सेकंड में हो सकता है। अब तरीके तो मेरे को पता है, लेकिन फिर मुझे बात वही है हो जाती है। कई बच्चे जो पहली बार पढ़ते हैं वो सोचते हैं सर हम कैसे समझेंगे। तो देखो फॉर्मूला होता है डियर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटे 2। याद करो, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब कुछ भी नहीं करना, वैल्यू पुट करनी होती है, सिंपल। ये फॉर्मूला कब यूज होता है? जब एक्स वाई जेड के बड़े बड़े मान दे रखे हो, बड़ी बड़ी वैल्यू दे रखी हो, ये बड़ी बड़ी वैल्यू। तो अब इसको हम जोड़ लेते हैं। हमें पता है भाई इसका एक का स्क्वायर 1 और इसका एक का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि ये पूरा हमेशा अपने आप 6 आएगा। तो 6 से हम इसको 2 3 कर दिया, अब जोड़ के गुणा कर दो। तो देखो 5 और 6 11, 11 और 8 या 24, इकाई का अंक 4 वाला आंसर आने वाला है। और हम ये देख रहे हैं, एक तरीका बताया था मैंने, क्या मैं ये कह सकता हूं कि यार ऐसा कर लो, इनको सबको 260 260 260 मान लो, यानी कि लगभग 780 हो जाएगा। और 780 में से क्या घटाना है? 5 और 4 9, 9 और 3 12। कितना आ रहा है? तो ये हो जाएगा हमारे पास 768 × 3। तो 8 या 24, कैरी आया 2, 6 18 और 2 20, 04 वाला आंसर है। कैसे करोगे भाई? गुरु जी पहले हम डिवाइड को करते हैं सॉल्व। तो 4 चौके 16, 4 दूनी 8, ये कितना हो रहा है? 30 या 90, ठीक है। प्लस बाकी क्या है? 11 दूनी 22 और 22 में से अगर 2 जुड़ जाएंगे तो ये होगा माइनस का 20 और ये हो जाएगा 70 और 70 और 42, तो ये हो जाएगा 112 और 112 प्लस 27 और ये हो जाएगा आपके सामने उत्तर हो जाएगा 139, 139। बोला जा रहा है कि ये व्यंजक है और इसके फैक्टर बताइए क्या होंगे। ठीक है सर बता देंगे, क्या दिक्कत आ रही है? भाई माइनस का चिन्ह है, तो मुझे बताइए कि गुणनखंड कैसे होने वाले हैं। तो 12 दूनी 24 के ऐसे टुकड़े करिए, 12 दूनी 24, 24 कैसे हुआ? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी गुणा किया जाता है सी में। और 24 के ऐसे टुकड़े करिए जिन्हें माइनस का साइन है, तो दोनों चिन्ह अलग अलग होने वाले हैं। पहली बात, घटाने पर 5 आ जाए तो 8 या 24, तो यहां माइनस डोमिनेट कर रहा है तो प्लस वाला यहां बड़ा होगा और माइनस वाला यहां छोटा होगा। लेकिन जो आपका 2 का कोफिशिएंट है उसे आप डिवाइड भी करेंगे, तो ये तो आपके जीरोज हो गए। यानी कि x की 2 वैल्यू आ रही है हमारे सामने गुरुजी। एक आ रहा है x बराबर प्लस का 4 और एक आ रहा है x बराबर माइनस का 3/2। तो फैक्टर क्या हो जाएंगे? x माइनस 4 और 2x प्लस 3। चलिएगा, ऑप्शन नंबर डी। दूध और पानी के एक मिश्रण का 2/3 भाग दूध है, उसमें से 21 लीटर मिश्रण था। यदि उसमें से 4 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, अब 21 लीटर आपका मिश्रण था और 2/3 भाग दूध है, तो मैं ये कह सकता हूं कि 21 लीटर में अगर 2/3 भाग आपका दूध है तो पहले वाले मिक्सचर में दूध कितना है? 14 लीटर। अब ये बताओ क्या दूध चेंज होगा क्या लास्ट में भी? क्या नए वाले मिक्सचर में दूध की क्वांटिटी चेंज होगी क्या? बोले गुरुजी क्यों होगी चेंज? क्योंकि दूध तो परिवर्तित हो ही नहीं रहा है। दूध तो 14 का 14 लीटर है, वहां तो पानी मिला रहे हो। हाँ, तो पानी 4 लीटर मिला रहे हो, पानी टोटल मिश्रण बदल गया, टोटल मिश्रण अब 25 हो गया। अच्छा, यानी कि 14 लीटर तो दूध ही है, यानी कि मिल्क। टोटल मिश्रण कितना हो गया? टोटल 25 हो गया, क्योंकि 4 पानी आया है ना। तो वहां पर आपका
मिल्क का प्रतिशत कितना हो जाएगा, मैंने मिल्क ऊपर रखा है इसलिए मिल्क का प्रतिशत निकाल पा रहा हूं 56%। ठीक है, और बाकी 44% क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा, है ना। अब तुम इसमें जबरदस्ती एलिगेशन ठोको या कुछ भी और लगाओ तो मतलब क्या है भाई, आसान क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखिए, 9 से विभाजित है तो पी क्या होगा, हम जानते हैं कि 9 बनना चाहिए, तो 7 और 2 गया, 9 गया, 5 और 4 गया, 6 और 1 7, तो ये 2 होना चाहिए। क्या बात है सर, यानी कि जो भी 9 9 बने ना उनको सबको उड़ाते जाओ, तो बचेगा जो लास्ट में, हिसाब बराबर कर दो।